दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आपको 2026 के एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ऑप्शन ए में है कम होती है, बी में ज्यादा होती है, सी में समान होती है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वह क्या होती है? सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 12 का? मतलब ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए। नेक्स्ट नंबर में है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। मतलब लेंस, कोई भी जो लेंस होता है, मान के चलिए कोई चश्मे में जो लेंस देता है दुकान और वाले, उसमें जो मुख्य लेंस की संख्या होती है, कोई सा भी लेंस क्यों ना, उसमें जो फोकस रहती है कितनी रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4 सब प्रकार से दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। 2 होता है लेंस की फोकस दूरी की संख्या 2 होती है। एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, यही दोनों लेंस जो होती है किसी और चीज में डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, विद्युत का अच्छा चालक क्या है। मतलब विद्युत जिसे आप इलेक्ट्रिक कहते हैं, उसका जो अच्छा चालक होता है वह क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में लकड़ी, बी में प्लास्टिक, सी में कार्बन, डी में चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चांदी। चांदी जो होता है ये इलेक्ट्रिक का सबसे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। मतलब शुष्क सेल जो होता है जिसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें क्या बना होता है। तो ऑप्शन ए में है तांबा का बना रहता है, बी में कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई का नहीं बना होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जस्ता आ जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए। नेक्स्ट नंबर में है, एक जूल का मान होता है। मतलब एक जूल जो होता है उसका मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 कैलोरी। मतलब 0.24 कैलोरी होता है तो एक जूल का। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे, Ca into OH का होल 2 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, निम्न में कौन भस्म नहीं है। मतलब इन जो 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कौन भस्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। तो उसका राइट आंसर NaCl, जिसे आप नमक भी कहते हैं, NaCl का बॉन्ड भी, स्ट्रक्चर भी बन जाता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में 100% बिहार बोर्ड में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, जस्ता का अयस्क है। मतलब जस्ता जो होता है उसका अयस्क क्या होता है। ऑप्शन ए में सिनेबर, बी में जिंक ब्लेड, सी में बॉक्साइड, डी में सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 19 इसका राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का जो है बी नंबर, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जो है इसका राइट आंसर जस्ता का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट, सिलिकॉन है एक, क्या है सिलिकॉन, क्या होता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अधातु आ जाएगा। सिलिकॉन जो होता है वह एक अधातु पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए। नेक्स्ट नंबर में है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। अल्कोहल जो होता है, जिसे आप शराब के रूप में यूज करते हैं, अल्कोहल में कौन सा तत्व जो है इसमें उपस्थित नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कार्बन, बी में ऑक्सीजन, सी में हाइड्रोजन, सी डी में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है क्या इसे आप अल्कोहल के रूप में उपस्थित नहीं कर सकते। तो उसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मेथोनोइक अम्ल जो होता है इसका सामान्य नाम क्या? फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये अभी जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे ये आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो बिहार बोर्ड 2026 में इनका एग्जाम देंगे उनके पास, ताकि वो भी अपना ऑब्जेक्टिव जो है पूरा कॉन्फर्म प्रकार से रिमेम्बर करना चालू कर दे। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो होता है वह पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लोरोफिल होता है, कार्बन, हाइड्रा ऑक्साइड तथा जल,
सी में सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। देखिए स्वपोषी जो होता है मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं इनमें से ये सभी चीज करते हैं, क्लोरोफिल भी करते हैं, सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो होता है वह किस में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णिका लवक में, श्वेत रक्त में। तो इसका राइट आंसर क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा। ये अभी जितना भी बताएंगे ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यही आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में लड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका पादप हार्मोन नहीं है, तो उसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? फूल में भी नर होता है और नर और मादा होता है, आप लोग जानते होंगे। फूल में नर जनन क्या है? पुकेसर जो होता है ये आपका नर जनन अंग कहलाता है फूल का। चलिए नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? मतलब इन चार ऑप्शन जो अभी आप देख रहे होंगे इन चार ऑप्शन में कौन द्विखंडन नहीं होता? ये अमीबा द्विखंडन होता है, पिरामिनिसियम होता है, जुगनीला होता है, ये ईस्ट जो होता है ये आपका द्विखंडन नहीं होता। आप लोग याद रखिएगा, यही सब ऑब्जेक्टिव जो होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो 2026 में एग्जाम में पेपर में मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर में है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? मतलब पारिस्थितिकी जो तंत्र होती है ना उनके एनर्जी का स्रोत क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन ए में है वायु, बी में सूर्य प्रकाश, सी में वर्षा जल, डी में मिट्टी। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूर्य जो प्रकाश होती है तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूर्य प्रकाश आ जाएगा। ये अभी जितना बताएंगे आप सभी को ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मतलब इन चार ऑप्शन जो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इन सभी चार ऑप्शन में पूछ रहा अनुवांशिकी के जो पिता होते हैं ये क्या कहते हैं? मतलब इन चार ऑप्शन में चार्ल्स डार्विन, लारमार्क, गेंगर, जॉन मेंडल, वाई समल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेंगन जॉन मेंडल जो होता है ये आपका अनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं। तो उसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये 2026 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में लड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे पेड़ पौधे जो थे वह क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? नर मतलब नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी नंबर 23 होते हैं, 23 जोड़े। 23 अगर जोड़े में पूछे तो 46 आ जाएगा, दुगुना कर देना हमको, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है वह किसमें पाई जाती है? स्ट्रोस्फियर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? मतलब दाढ़ी जो आप लोग बनाते हैं कोई भी बनाते हैं उनमें कौन से दर्पण का युक्त किया जाता है? तो उसका राइट आंसर अवतल दर्पण जो था उसका यूज किया जाता है। ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के बिहार बोर्ड के लिए है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, श्वेत श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिकतम होता है? मतलब श्वेत प्रकाश आप लोग जानते होंगे सात सात प्रकार के, तो उसमें से सबसे अधिक विचलन मतलब झुकाव किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन मतलब सबसे नीचे में कौन सा रंग होता है? तो वह होता है बैगनी। बैगनी जो होता है ये आपको सबसे नीचे में देखने को मिलेगा, उसका जो विचलन होता है सबसे अधिक मतलब कम होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण जो होती है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो उसका राइट आंसर ये नंबर आ जाएगा। अभी ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बताइए आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।